हाय दोस्तों बीपीएससी ने ना कैंडिडेट्स का जो लंबा इंतजार था वो खत्म कर दिया है और 17वीं जो परीक्षा है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। करीब 2000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी 28 तारीख से शुरू हो जाएगी और जो नोटिफिकेशन है वो तो रिलीज हो ही गया है। फॉर्म भरने के लिए और नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, वो है www.bpsc.bih.nic.in। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, यहीं पर आप अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। मैं ना आपको इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया है कि भाई फॉर्म आ गया है और हमको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है ना वो ये है कि आखिर ये जो 17वीं परीक्षा है बीपीएससी की, उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या चरण होने वाले हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब प्री में नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गई है। किस तरह का पेपर पैटर्न रहने वाला है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, ये सब कुछ मैं दोहरा देती हूँ, आपको याद दिला देती हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी में फिर से लग जाएं और आपकी तैयारी दुरुस्त हो जाए। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। तो बीपीएससी का जो 17वां एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए होंगे और बस वो इंतजार कर रहे होंगे लिंक एक्टिव होने का, यानी कि 28 सितंबर का, और उसी दिन लिंक एक्टिव होगा और आप वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन पेपर पैटर्न का आपको बहुत ध्यान रखना है। सिलेक्शन देखिए 3 बेसिस पर होगा। सबसे पहले प्री, उसके बाद मेंस और जो तीसरा होगा वो होगा इंटरव्यू। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो देखिए आपका जो एमसीक्यू होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपसे वो पूछे जाएंगे। 150 अंकों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्री में, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी कि प्री एग्जाम 2 घंटे का होगा जिसमें 150 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखना है, आपको ऑप्शन वही चूज करना है जो करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। आप अगर एक आंसर गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव क्योंकि मार्किंग है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्री वाला टेस्ट है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसके मार्क्स मेंस और इंटरव्यू में नहीं जुड़ेंगे। जो कैंडिडेट प्री में पास होंगे उनको मेंस में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो प्री वाला ये टेस्ट है ना वो एक तरह से क्वालिफाइंग टेस्ट है वो मेंस, यानी कि मेंस में अगर आपको बैठना है तो प्री एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्री के बाद बारी आती है आपकी मेंस एग्जाम की। तो देखिए मेंस एग्जाम ना रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपको जीएस का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो लिखना है। इसके अलावा आपको जो जनरल हिंदी है उसका पेपर लिखना है। इसके अलावा आपको एस्से भी लिखना है, ठीक है। यानी कि हिंदी, एस्से और जनरल जो स्टडीज़ है वो आपको इन सब के आंसर्स लिखने हैं। अगर मैं इनके मार्क्स की बात करूँ तो जो जनरल हिंदी है उसके लिए 100 नंबर है, जो जीएस 1 है उसके लिए 300 अंक है, जीएस 2 है उसके लिए 300 अंक है, और जो निबंध है, एस्से है, उसके लिए भी 300 अंक है। और ये जो मेंस का पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। आप जब इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, आप जैसा इसमें स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पर आपको रैंक मिलेगी, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके मार्क्स आपके इंटरव्यू में जोड़े जाएंगे, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसमें मेंस के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मेंस का एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और वही बच्चे और वही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो मेंस एग्जाम क्लियर करेंगे और कट ऑफ वो टच करेंगे। तो जो आपका पार्ट 3 है और फाइनल पार्ट है इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरव्यू, उसमें आपको 120 मार्क्स मिलेंगे। आप जैसा उसमें परफॉर्म करेंगे पूरा असर आपके रैंक पर पड़ने वाला है। तो मेंस और प्री और इंटरव्यू तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो प्री है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे वो मेंस और इंटरव्यू के जुड़ेंगे और उसी के आधार पर आपकी रैंक बनेगी। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इसी के अनुसार तैयारी करिए, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो प्री हो वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, ताकि आप मेंस एग्जाम का हिस्सा बन पाएँ। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक।